हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 जीवों में विविधता लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा? प्लांटीज और एनिमेलिया जगत के बारे में पढ़ा। हमें पता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने समस्त जीवधारियों को 5 वर्गों में डिवाइड किया। कौन कौन सा वर्ग था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 5 जगत में इन्होंने डिवाइड किया। तो उस 5 जगत में प्लांटी जगत को भी डिवाइड किया गया है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्लांटी जगत के बारे में हम जानते हैं कि प्लांटी जो जगत है, इसको आइकलर ने, किसने? आइकलर ने 1883 में संपूर्ण वनस्पति जगत को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा। या इसको हम कह सकते हैं, प्लांटी का मतलब, प्लांट का मतलब क्या होता है? पादप होता है। पादप का मतलब क्या है? वनस्पति। इसको हम क्या कहते हैं? पादप जगत या वनस्पति जगत। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि पादप जगत या वनस्पति जगत को 2 उप जगत में बांटा गया है। पहला देखते हैं, पहला उप जगत कौन है? क्रिप्टोगैमी। दूसरा कौन है? फेंड्रोगैमी। तो पहला में क्रिप्टोगैमी के बारे में हम समझ लेते हैं। क्रिप्टोगैमी को क्या बोलते हैं? अपुष्पोद्भिद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपुष्पोद्भिद। इसका मतलब क्या है? इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि क्रिप्टोगैमी में जो है वो निम्न श्रेणी के पौधों को रखा जाता है, जो जिसमें पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है इसमें? इसमें ना पुष्प का निर्माण होता है ना बीज का निर्माण होता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? पुष्प एवं बीज रहित पौधे। मतलब क्रिप्टोगैमी में कैसे पौधे आते हैं? पुष्प एवं बीज रहित पौधे आते हैं। दूसरा देखते हैं, फेंड्रोगैमी। फेंड्रोगैमी को क्या बोलते हैं? पुष्पोद्भिद। इसमें कौन से पौधे आते हैं? फेंड्रोगैमी में जो आते हैं वो उच्च श्रेणी के पौधे आते हैं। जो उच्च श्रेणी के, हाई श्रेणी के जो पौधे होते हैं वो रखे जाते हैं। किसमें? फेंड्रोगैमी में जो भी पौधे रखे जाते हैं उनमें पुष्प तथा बीज उत्पन्न होते हैं, या बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है, या बीज पाए जाते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसे इस नाम से भी कह सकते हैं कि ये पुष्पधारी अथवा बीजधारी पौधे होते हैं। तो फेंड्रोगैमी या पुष्पोद्भिद में कैसे पौधे होते हैं? पुष्पधारी या बीजधारी पौधे रखे जाते हैं। आइकलर ने पादप जगत को कितने भागों में बांटा? 2 जगत में भागा। कौन कौन है? क्रिप्टोगैमी और फेंड्रोगैमी। क्रिप्टोगैमी को क्या बोलते हैं? अपुष्पोद्भिद पौधे। फेंड्रोगैमी को क्या बोलते हैं? पुष्पोद्भिद। या हम इसको कह सकते हैं कि जिसमें पुष्प एवं बीज का निर्माण होता है, तो इसको हम कह सकते हैं पुष्प एवं बीज रहित पौधे। इसको हम कह सकते हैं कि पुष्पधारी या बीजधारी पौधे। फिर उसके बाद जो क्रिप्टोगैमी है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। इसके बारे में हम आगे पढ़ना है, हमें हमारे लेसन में दिया है। इसके बारे में क्या है? क्रिप्टोगैमी मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो तीनों वर्ग बटे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये क्या है? पुष्प एवं बीज रहित पौधे। मतलब कि इस चारों वर्ग में जो भी पौधे आएंगे वो क्या होंगे? वो पुष्प एवं बीज रहित पौधे होंगे। जो थैलोफाइटा है, इसको भी हमें, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन है? शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन। ब्रायोफाइटा को भी ऐसे बांटा गया है और टेरिडोफाइटा को भी बांटा गया है, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना है। हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। क्या है? शैवाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कवक के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे हमने पढ़ा फंजाई में, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जीवाणु और लाइकेन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसके समझने में हमें आसानी होगी कि ये कैसे पौधे हैं, ये किसमें रखे जाते हैं? ये थैलोफाइटा में रखे जाते हैं। थैलोफाइटा किसमें है? ये क्रिप्टोगैमी में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जितने भी इसमें पौधे हैं, ये क्या है? अपुष्पोद्भिद, मतलब कि पुष्प एवं बीज रहित पौधे हैं। हमने शैवाल के बारे में पढ़ा तो क्या देखा? उसमें कोई पुष्प या बीज नहीं थे। इसे हम समझ सकते हैं कि थैलोफाइटा में क्या होता है? मैक्सिमम शैवाल ही आते हैं। शैवाल और कवक से मिलकर ही लाइकेन बनता है, इसलिए मैक्सिमम क्या आ जाते हैं? शैवाल ही आ जाते हैं थैलोफाइटा में। अब आते हैं फेंड्रोगैमी। फेंड्रोगैमी का मतलब क्या है? पुष्पोद्भिद पौधे। पुष्पोद्भिद मतलब क्या होता है? पुष्पधारी एवं बीजधारी पौधे। क्या इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें जो भी पौधे होंगे इस उप जगत में, उनके पास उनका बीज भी होगा और उनका पुष्प भी होगा। फेंड्रोगैमी को 2 भागों में बांटा गया है। ये कौन है? पहला है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी या नग्न बीजी। एंजियोस्पर्म क्या बोलते हैं? आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म बोले तो आवृत बीजी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है एक बीजपत्री, दूसरा है 2 बीजपत्री। आपने देखा बहुत सारे पौधे में 1 बीज होता है, बहुत सारे पौधे में 2 बीज होता है, 2 बीज होता है। इस चार्ट से हम याद कर सकते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को क्या है? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक है। और जंतु विज्ञान के जनक जो होते हैं वो अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।